आज साथियों आपको शाहजहाँपुर जो बॉर्डर है उसको मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ की स्थिति को दिखाऊंगा और वहाँ पे किस तरीके का जमावड़ा है, किस तरीके से किसान डटे हुए हैं, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। शाहजहाँपुर का जो बॉर्डर है उसमें बड़ी संख्या में राजस्थान के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, उसके अलावा महाराष्ट्र के जो किसान आए वो भी वहीं हैं, गुजरात के किसान हैं। तो लगभग 4 से 5 स्टेटों के किसान बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। ये यहाँ का कैंप है जो आप देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे, यहाँ के कैंप में भी बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। खाने का सामान किसान अपने साथ लेकर के आए हैं, राशन साथ लेकर के आए हैं। बड़ी संख्या में आसपास के जो किसान हैं वो बड़ी संख्या में सहायता कर रहे हैं, सभी तरीके की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। ये कैंप्स हैं जिस कैंप्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस कैंप्स में आप देखेंगे कि किस तरीके से किसान अपने जो टेंट लगा करके, अपनी जो है झोपड़ी टाइप की बना करके यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से रुके हुए हैं। किसानों के बारे में एक चीज़ समझना साथी, शाहजहाँपुर के बॉर्डर पर भी किसान बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ लगभग से 1.5 से 2 किलोमीटर तक का लंबा जाम अभी यहाँ हो गया है। और आज ये खबर मिली है कि लगभग 2 लाख किसानों ने और कूच किया है इस बॉर्डर पे आने के लिए राजस्थान से, और भी अलग अलग जत्थे, अलग अलग किसान रोज़ाना आ रहे हैं। इसलिए ये बॉर्डर का जो है लंबाई, जाम का लंबाई रोज़ाना बढ़ता जा रहा है। ये देखेंगे यहाँ पे भी एक टेंट टाइप की सिटी बनी हुई है, यहाँ पे भी एक टेंट लगा करके ठंड से बचने की व्यवस्था किसानों ने बनाई हुई है। और इस पूरे कैंप में देखो लकड़ियाँ ढेर हैं, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये लंगर देखो चल रहा है, लंगर का जो व्यवस्था है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लंगर का कल्चर देश ने देखा है। लंगर अभी तक पंजाब में चलता था, पंजाब के लोग उससे परिचित थे, मगर आज हम देखेंगे कि पूरा देश के लोग देख रहे हैं कि लंगर का जो व्यवस्था है वो किस तरीके से, नौजवान सारे सुबह सुबह खाना बना रहे हैं, तैयारी चल रही है। लंगर पूरा दिन चलता है, इस लंगर में कोई भी आके खाना खा सकता है, दिन भर चलता है, नाश्ता होता है, नाश्ते के बाद चाय मिलती है, सुबह का खाना, शाम का खाना। तो ये किसान पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं। हमने यहाँ किसानों से चर्चा की, बहुत सारे किसानों से बात की। सभी किसानों का बिल्कुल साफ मत है कि जब तक ये काले कानून ये सरकार वापस नहीं लेगी तब तक किसान यहाँ से हटेगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं हटेगा। अभी 1 महीने से ऊपर हो गया है, फिर भी किसान लगातार आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार को भी समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझना चाहिए कि किसान के ऊपर, किसान इन कानूनों के खिलाफ है, विरुद्ध है, तो क्यों उसको जबरन थोप रहे हैं। ये देखो यहाँ पर एक लंगर चल रहा है, ये महिलाएं खाना बना रही हैं, रोटियां बन रही हैं, सारे लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ लस्सी भी पिलाई जा रही है, देखो ये लस्सी चल रही है यहाँ। तो ये सारी व्यवस्था अलग अलग जगह आप देखेंगे। तो ये सरकार को ये समझना है कि जो देश का किसान, ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश के किसान सड़कों पर हैं, पूरे देश के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तीसरा लंगर है जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये लंगर बड़ा लंगर है। देखो यहाँ पे बड़ी व्यवस्था है, यहाँ राशन है, यहाँ देखो सारे लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के साथ में यहाँ देखो ये यहाँ पे भजिया बनाए जा रहे हैं। भजिया का नाश्ता जो है सभी लगभग सभी बॉर्डर पर भजिए का नाश्ता बड़ी संख्या में लोग करते हैं। कोई मूंगफली बांट रहा है, कोई टोस्ट खिला रहा है, कोई ब्रेड खिला रहा है। खाना बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनता है, सुबह का खाना बनता है, फिर शाम का खाना बनता है। दिन भर यहाँ एक्टिविटी चलती है। ये देखो एक ट्रैक्टर में कुछ नौजवान नारे लगाते हुए जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ में किसान हैं। तो ये आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ माहौल है। ये देखो ये पीछे ये अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महिलाएं हैं जो टेंट के अंदर से चल रही हैं, देखने के लिए ट्रैक्टर से घूम रहे हैं। तो ये साथियों समझना है कि यहाँ पे वो बड़ा जन समर्थन है, बड़ी संख्या में किसानों के अलावा जो जन संगठन हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो कर्मचारियों के महासंघ हैं, वो सारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखो दूसरा ये टेंट सिटी है, दूसरा आगे का है। ये मैं जो घूम के दिखा रहा हूँ आपको, इसमें घूम रहा हूँ और कुछ जो महत्वपूर्ण जगह हैं, स्थिति है, वो आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको मैं पूरा इस कैंप का दर्शन करवा रहा हूँ, आप भी देख सकें, घर बैठे देख सकें कि किस तरीके से किसान
यहाँ पे शाहजहाँपुर बॉर्डर पर ठहरे हुए हैं टेंट लगा के। ये देखो एक साथी निकले उसमें से, टेंट में से। तो किस तरीके से लोग ठंड से बचने के लिए सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। ये देखो ये एक कैंप है जिसके अंदर पूरा सामान रखा हुआ है, सारी व्यवस्था। यहाँ से सामान जो लंगर चल रहा है उसके लिए सामान देते हैं यहाँ से, ये खुद भी लंगर चलाते हैं। और यहाँ पे ये देखो ये गर्म पानी करने की मशीन है। देखो ये अंगला टेंट है। यहाँ पे शाहजहाँपुर बॉर्डर में भी अभी बड़ी संख्या में टेंट वाला जो सिस्टम है, टेंट सिटी जिसको मीडिया ने कहा पहले, वो टेंट सिटी यहाँ पर है। उसके अलावा ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ ही एक टेंट का काम करें जिसमें पूरी किसान सारा सामान लेके बैठा है। ये देखो ये टेंट बने हुए हैं, ये भी एक नए तरीके के टेंट बने हुए हैं जिसमें लोग ठहरे हुए हैं। तो साथियों ये व्यवस्था है जो यहाँ की शाहजहाँपुर बॉर्डर की है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों एक बात और समझना है कि किसानों को जो बार बार सरकारें कह रही कि किसानों को समझ नहीं आ रहा, किसान गुमराह हो रहे हैं। यहाँ पे किसी भी किसान से बात कर लो, उसको सारा चीज़ समझ में आ रहा है, वो गुमराह नहीं हो रहा है। ये देखो मेडिकल कैंप है, मेडिकल कैंप में जो है बहुत सारे मेडिकल कैंप हैं, यहाँ सैकड़ों मेडिकल कैंप है जो अलग अलग संस्थाओं ने लगाए हुए हैं। तो साथियों जो किसान को गुमराह करने की बात कह रही है सरकार, ये बिल्कुल झूठ करे। किसान बिल्कुल गुमराह नहीं है, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। उसके बहुत सारे अनुभव हैं, जिन अनुभव से उसने चाहे कॉन्ट्रैक्ट की खेती हो उसके भी अनुभव हैं। जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो उसकी फसल नहीं बिकती है, जो ट्राली लिए महीनों खड़ा रहता है और फसल बिकने के बाद जो उसकी पेमेंट नहीं होती है, ये सारी चीज़ें किसान समझता है। और किसान जो है अभी पूरे आंकड़े बता रहे हो कि किस तरीके से 6% MSP पे खरीदी होती है, बाकी की 94% फसल हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिकती है। तो ये किसानों को ये समझ में आ गया है। अब किसानों को सरकार गुमराह कह रही है, गलत कह रही है, ये हमको समझना है साथियों। ये किसान अगर गुमराह होते तो इतने समय तक, 1 महीने से ऊपर तक यहाँ नहीं बैठते। सारी व्यवस्था लेकर के अपना घर द्वार छोड़ करके, किसानी का काम छोड़ करके यहाँ पे नहीं बैठते। इसलिए सरकार का साथियों गलत प्रचार है और किसानों के अंदर अच्छा उत्साह है, भयंकर उत्साह है। किसान जो है इस बात के लिए बिल्कुल रेडी है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे यही है। उसमें संशोधन परिवर्तन वाली कोई बात नहीं करता, सीधा बात करता है कि ये कानून वापस करो, सिर्फ वापस होने हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान इन बॉर्डरों को खोलेगा नहीं, यहाँ से हटेगा नहीं। ये हर किसान की मन के अंदर की जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ी संख्या में मैं सबके इंटरव्यू आपको दिखा नहीं सकता, जिससे भी बात करो यहाँ पर वो किसान इसी बात को कह रहा है। और ये सरकार जो है जिस तरीके से बात कर रही है, जिस तरीके से कुछ मीडिया है जो इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, ये देख लीजिए गर्म पानी करने की मशीन है। ख़ास तौर से जो मध्य प्रदेश और बाकी क्षेत्रों में ऐसी मशीन मैंने नहीं देखी, यहाँ आके देखी है। एक तरफ से पानी डालते हैं, इसको गर्म करते हैं और दूसरी तरफ से गर्म पानी निकलता है। तो इस तरीके की ठंड से बचने के लिए कैंप में ये इस तरीके के बहुत सारे संसाधन किसानों ने जुटाए हैं। तो साथियों ये मैंने आपको कैंप का दर्शन कराया, शाहजहाँपुर का कैंप है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको लगेगा घर बैठे आप इस कैंप को देख पाए। और मुझे उम्मीद है कि सारे देश के किसान एकजुट होकर के सरकार पर दबाव बनाएंगे और किसानों की जो मंशा है, किसान की इच्छा है, आज नहीं कल पूर्ण होगी और ये काले कानून वापस होंगे।